दोस्तों नमस्कार। भाषा शिक्षण में हमने वर्णमाला और उस वर्णमाला में स्वर, व्यंजन तथा वर्ण, अक्षर और शब्द, वाक्य, अनुच्छेद इसके बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। और उसके बाद आज हम आइए हिंदी भाषा में जो मात्राएं होती हैं उन मात्राओं का अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों, मात्रा हिंदी भाषा में होती है और साथ ही पंजाबी में और कुछ अरबी में भी होती हैं, लेकिन इंग्लिश में ये मात्राएं नहीं होती हैं। इंग्लिश पर में जहाँ पर मात्रा होती है वहाँ पर पूरे वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि इंग्लिश में हम फुल अल्फ़ाबेट का ही प्रयोग कर देते हैं। तो इसलिए इंग्लिश में कोई मात्रा नहीं होती है, जबकि हिंदी में और पंजाबी में तथा भारतीय कुछ क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें और अरबी भाषा में ये और उर्दू में भी ये मात्राएं होती हैं, लेकिन उनको वहाँ अलग नाम से पुकारा जाता है, जिसलिए उनका हम वहाँ अध्ययन कर लेंगे। यहाँ हम हिंदी भाषा में जो मात्राएं पाई जाती हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो मात्राएं केवल स्वर अक्षरों की ही होती हैं, यानी कि जितने भी स्वर अक्षर हैं उनकी ही मात्राएं होती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदी में जो स्वर हैं वो हैं अ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, और आहा। तो दोस्तों, ये हमारे हिंदी भाषा के ये स्वर वर्ण हुए। तो इन स्वर वर्णों में जो मात्राएं हैं वो इन सभी की होती हैं। तो ये हमारे जो भी स्वर वर्ण हैं उनकी मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी मात्राएं क्या होती हैं। मात्राएं असल में जब भी व्यंजनों के बाद कोई स्वर आता है तो उसे मात्रा बोलते हैं, यानी कि उस स्वर का जो रूप है वो बदल जाता है और इस बदले हुए रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो मात्रा होती है वो तो कोई भी अक्षर है, जैसे कि हम यहाँ पर एक अक्षर लेते हैं का, तो का ये जो है जब आधा होता है तभी ये का होता है, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी में किया ही नहीं जाता है, क्योंकि जब तक इसके बाद में कोई स्वर या व्यंजन अक्षर नहीं होगा उससे संयोग से ही इसका उच्चारण किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें आ की मात्रा जब जुड़ती है तो ये हो जाता है क। इसके पीछे जो छोटा अ निकलता है, हल्की सी आ की आवाज़ होती है, वही छोटा आ की मात्रा है। और ये बड़ा आ की मात्रा है, ये थोड़ी लंबी आवाज़ होती है जिसे आ कहते हैं। हिंदी में ये दो अलिफ, उर्दू में ये दो अलिफ के बराबर होती है, जिसमें के जिसे मद के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे इस तरीके से जैसे टी आकार में होती है वैसे ही बन जाती है। यानी किसी भी व्यंजन वर्ण के आगे जब एक लाइन सीधी खींच जाती है तो इसे आ के नाम से जानते हैं। इसलिए यहाँ हिंदी भाषी लोग इसे डंडा नाम से भी जानते हैं, यानी वह आ का डंडा कहते हैं। और ये छोटी ई की मात्रा जो है वो इस तरीके से होती है, यानी कि इसमें एक डंडा होता है और ऊपर इसके ये घूमी हुई एक चोटी जैसी बनी हुई होती है। तो ये हिंदी भाषा की इ की मात्रा है, यानी इ वर्ण है। इसके बाद में ये बड़ी ई, तो ये पीछे के लिए घूमी होती है, यानी इसके डंडा दाहिनी तरफ होता है। सीधी तरफ डंडा हो और उल्टी तरफ के लिए मुड़ी हो तो बड़ी ई की, और उल्टी तरफ डंडा हो और सीधी तरफ के लिए पाई मुड़ी हुई हो तो उसे हम छोटी ई की मात्रा कहते हैं। वहीं छोटा उ भी ये उल्टी तरफ ही, यानी कि बाईं तरफ मुड़ता है, और जब ये दाईं तरफ मुड़ता है तो ये बड़ा उ हो जाता है। और ये री की मात्रा जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, यानी कि ये छोटी सी सी के आकार की होती है। और वैसे ही ए की मात्रा ऊपर के लिए होती है, क्योंकि इसमें कोई ऊपर मात्रा नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसको मात्रा का हम निर्देशांक करने के लिए इस तरीके से हिंदी में मात्रा ए की होती है। वहीं ऐ की मात्रा के लिए हिंदी में ऊपर से दो मात्राएं लगाई जाती हैं। वहीं ओ जो है ये छोटा आ जो है इसमें नीचे निकाल दें तो शेष जो भाग बचता है वो ओ की मात्रा होती है, वैसा ही ये औ में ही है। इसमें भी अभी हम ये छोटा अ जो बना है, यानी कि जो अ वर्ण का जो संकेतक है उसे अगर निकाल दें तो जो
पीछे की ये पाई बनी हुई दिखाई देगी, यानी शेष अंश जो है वो औ की मात्रा होती है। वहीं अंग के लिए ऊपर एक बिंदी होती है और आहा के लिए सामने एक बिंदी लगा दी जाती है। किसी भी वर्ण के आगे इस तरीके की जो प्रक्रिया करते हैं तो हम उसे मात्रा नाम से कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं काला, तो ये काला शब्द में का में अ की मात्रा है और ला में भी आ की मात्रा है, तो ये काला शब्द हुआ। तो यहाँ पर इस शब्द को हम इस तरीके से यदि असल में लिखा जाए तो ये इस तरीके से होगा का और आ ला और आ। तो इस तरीके से पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होगी। यदि ये इस तरीके से लिखाई करी जाए तो पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होगी और लिखने में भी बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इस दिक्कत यानी इस असुविधा से बचने के लिए इनके कुछ संकेत और बना लिए गए हैं जिन्हें के वर्ण कहते हैं। लेकिन ये अगर दूसरी भाषा में जाएं तो इन वर्णों की मात्राएं जो यहाँ हिंदी में दी गई हैं वहाँ पर दूसरी भाषा में जो है वो पूरे अक्षर हो, यानी कि जो पूरा अल्फ़ाबेट होता है उस अल्फ़ाबेट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर इंग्लिश में लिखा जाए काला तो इसमें का आ और यल और आ यानी ला और आ होगा। तो इस तरीके से ये जो मात्राएं हैं इन्हें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कुछ इन मात्राओं को कुछ शब्दों में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कि हम पहले एक शब्द लेते हैं का और ला, कल, तो इसमें दोनों में जो है वो छोटा आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अब आगे जो है हम इसमें आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर आ की मात्रा के लिए लिखते हैं काला, यानी कल और काला। फिर उसके बाद में हम छोटी ई की मात्रा प्रयोग करते हैं और लिखते हैं किला, किला। और आगे हम बड़ी ई की मात्रा प्रयोग करते हैं और लिखते हैं कीला। इसी तरीके से हम छोटा ऊ की मात्रा प्रयोग करते हैं और लिखते हैं कुल। यहाँ पर हमने ला छोटा कर दिया है, लेकिन यदि इसमें ला बड़ा करेंगे तो ये कुला हो जाएगा, यानी कि इसमें अगर आ लगाकर ही चलते हैं हम तो ये कुला हो जाएगा। और कुला और आगे यदि हम इसमें ला खाली रखते हैं तो ये पढ़ा जाएगा कुल, और यदि ला बड़ा कर देते हैं यानी इसमें आ की मात्रा हो जाती है तो ये हो जाएगा कूला। फिर हम इसमें भी रीर की मात्रा लगाकर और लिखते हैं तो ये होता है किरला, किरला, किरला। और उसके बाद में फिर हम ये का और ला पर ही इनका प्रयोग करेंगे, तो ए की मात्रा लगाएंगे तो लिखते हैं तो हमारा शब्द बनता है केला। अगला हम ए की मात्रा लगा के लिखते हैं तो हमारा शब्द बनता है कैला, कैला। फिर हम ओ की मात्रा लगाकर जब लिखते हैं तो हमारा शब्द बनता है कोला। वहीं हम अगर इसी में अब औ की मात्रा लगा दें तो हमारा शब्द बनता है कौला। और अब हम इसमें अगर अंग की मात्रा लगा दें तो हमारा शब्द बनता है कनला। और अगर हम इसमें आहा की मात्रा लगा दें कह ला तो हमारा ये शब्द कह ला बनता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आ और आ, इ और इ, उ और उ, रे और ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आह की मात्राओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप अभ्यास कर लेंगे, यानी कि इतने ही अक्षर यदि इतने शब्दों का अभ्यास कर लें और इसमें ये ना देखें कि कोई अक्षर जो है वो निरर्थक आ जाता है, लेकिन
इन अक्षरों से आप सभी अक्षर पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे कि यदि इसी की जगह पर कोई दूसरा वर्ण रखकर भी आप इसे लिख ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि का की जगह पर पा लिख दें तो पल होगा पाला, पिला, पीला, फुला, पूला, प्रला, पेला, पैला, पोला, पौला, पनला, पाला। तो इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर चा वर्ण अगर लिख दें फिर उसे अभ्यास करें तो इस तरीके से आप इसमें पा और ला और चा और ला, तो इस तरीके से इन वर्णों पर आप इसका प्रयोग करके और अभ्यास कर सकते हैं। और यदि आप ये अभ्यास करते हैं तो आपको जो हिंदी पढ़ने में मात्राओं संबंधी जो दिक्कत होती है, यानी कि जो मात्राएं संबंधी जो भी मनुष्य में जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है और मात्राओं संबंधी गलतियां करते रहते हैं, तो वो गलतियां दूर हो जाएंगी। हमने देखा है कि हमारे बच्चे जब हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं वहां पर भी बहुत से बच्चे इन मात्राओं से अपरिचित रहते हैं, यानी इन मात्राओं में जो छोटा छोटा अंतर होता है उसे नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए मेरा प्रयास है कि आप लोग सरलता से इन मात्राओं का अध्ययन कर लें। और आगे हम इसी चैनल पर 9th से लेकर और 10th का एक जो कोर्स है वो शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर जो अभी तक पढ़ाई नहीं होती है तो उसका फ़ायदा उठाकर और ये मात्राओं का अध्ययन कर लें, जिससे कि आपको जब पढ़ाई करें, यानी कि जब आप 10th में पहुँचें और उसके बाद में भी तो आपको मात्राओं के अध्ययन में या उच्चारण में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ज्ञानवर्धक बहुत ही जानकारियाँ लाते रहेंगे। और अभी हम चैनल के जो साजो सामान है उसी में व्यस्त हैं, इसलिए हमारा डेली वीडियो नहीं आ पाता है। तो हम बहुत ही जल्द इस पर डेली वीडियो और टीचर मिलकर आप लोगों का ज्ञानवर्धन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।